हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप अपने यूट्यूब चैनल प्लेइंग विद मैथ पर। हम पढ़ रहे हैं मेंसुरेशन। तो मेंसुरेशन में आज का आपको क्वेश्चन है कि दो गोले दिए गए हैं और दोनों गोलों का आपको आयतन दिया गया है और उनकी त्रिज्याओं का योग दिया गया है और आपसे पूछा है कि इन त्रिज्याओं का गुणनफल ज्ञात कीजिए। ठीक है ना। तो ये क्वेश्चन आप कैसे फाइंड आउट करोगे? इसमें क्या है, इसमें दोनों गोलों का जो आयतन है उनका योग कर लिया। ठीक है ना। तो इसमें माने दो गोले, ठीक है, एक गोला ये मारा, एक गोला ऐसे, दो गोले, ठीक है। इन दोनों गोलों को क्या क्या आयतनों का योग कर दिया है। तो इस गोले की त्रिज्या सपोज कर हमने मान ली क्या, R1 मानी। इस गोले की त्रिज्या क्या मानी हमने, इस गोले की त्रिज्या मानी हमने R2। ठीक है। इस बाद इन दोनों गोलों क्या क्या है, टोटल आयतन। ठीक है ना। इन दोनों गोलों क्या निकाल दिया इसमें, टोटल आयतन निकालना। ठीक है। अब देखो आयतन का फॉर्मूला क्या होता है गोले का, 4/3 पाई या क्यूब होता है। ठीक है। तो इसका इसका निकालेंगे क्या हो जाएगा, 4/3 पाई R। अब देखो इसमें R क्या है, R1, R1 का क्यूब प्लस 4/3 पाई, इसमें क्या है R2, तो इसमें क्या हो जाएगा, R2 का क्यूब हो जाएगा। ठीक है ना, बराबर टोटल आयतन क्या दिया हम दोनों का, इन दोनों का ऐड करके आयतन क्या दिया आपको, 880 दिया है। ठीक है, 880 सेंटीमीटर क्यूब दिया है। अब देखो क्या करेंगे, देखो 4/3 इसमें भी है, 4/3 इसमें भी है, पाई इसके पास है, पाई इसके पास है। तो क्या करते हैं हम, 4/3 और पाई को क्या कर लेते हैं, कॉमन ले लेते हैं। तो इसमें ले लेंगे हम 4/3 और पाई को हमने क्या किया, कॉमन ले लिया। अंदर क्या बचा, R1 क्यूब प्लस अंदर इधर क्या बचा, R2 का क्यूब बचा। अब देखो ये गलती आपको मत करना, कहीं आप ऐसे कर दो, इसको क्या लिख दो, काफी लोग कैसे लिख देंगे इसको, R1 R2 का होल क्यूब लिख देंगे। ये होल क्यूब नहीं है, इसका फॉर्मूला अलग से होता है। ठीक है ना, ये अलग है और ये अलग है। ठीक है ना, इनका मैं दोनों फॉर्मूला बता दूंगा आपको। ये एक अलग है और ये एक फॉर्मूला अलग है। ठीक है ना। अब इसमें आप ऐसे मत कर देना अपने दिमाग से एक्स्ट्रा दिमाग लगा दिया और इसको आप R1 R2 इस पे भी क्यूब है, इसका क्यूब है, क्या करते, दोनों को लेते और क्यूब कर देते। ठीक है ना, ऐसे गलती कभी मत करना, क्योंकि ये अलग है, ये अलग है। ठीक है ना। अब जैसे आपको इसको ओपन करके बता देता हूँ। इसमें होता है देखो ए, ये किसका, a प्लस बी का होल क्यूब है ये। ठीक है ना, यानी कि a क्यूब b क्यूब 3ab कोष्टक a प्लस बी। ये तो क्या है, ये फॉर्मूला है। और ये क्या है, ये अलग है। ये क्या है आपका a क्यूब प्लस b क्यूब, यानी कि a प्लस बी कोष्टक a स्क्वायर बी स्क्वायर माइनस ए बी। ठीक है ना। तो देखो ये अलग है और ये अलग है। अपना दिमाग एक्स्ट्रा दिमाग नहीं लगाना। तो ऐसे दिमाग लगा के इसको R1 क्यूब आ रहा है, दोनों कॉमन, तो आप इसका क्यूब कर दो। ठीक है ना, ये गलती कभी नहीं करनी है आपको। अब क्या करोगे, अब इसके बाद देखो इक्वल में क्या है, 880। तो हमने इसको ऐसे कैसे लिख दिया। अब देखो इसको करते हैं ओपन, 4/3 पाई का मान क्या होता है, 22/7 R1 क्यूब प्लस R2 का क्यूब बराबर 880। अभी करते देखो 22 4 जा 88 होते, 88 से 88 कैंसिल, क्या बच गया इधर, 10 बच गया। इन दोनों मल्टीप्लाई करते हैं, यहाँ पे क्या मल्टीप्लाई में, तो उधर ले जाएंगे क्या हो जाएंगे, यहाँ मल्टीप्लाई में या डिवाइड में या मल्टीप्लाई में हो जाएंगे। तो इधर हो जाएगा R1 का क्यूब प्लस R2 का क्यूब बराबर 10 × 20 यानी कि 210 210 हो जाएंगे। ठीक है ना। अब क्या करना है, अब हम निकालना भी, क्या निकालना है आपको, आपको निकालना है त्रिज्या को गुणनफल, यानी कि R1 और R2 का मल्टीपल निकालना है। अब देखो पहले ये क्या, देखो a क्यूब प्लस बी क्यूब का फॉर्मूला है। यहाँ पे आपको फॉर्मूला बता देता हूँ, a क्यूब प्लस बी क्यूब बराबर a प्लस बी कोष्टक a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी। ठीक है ना, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी, ये किसका है, a क्यूब प्लस बी क्यूब का फॉर्मूला है। यदि यहाँ पे माइनस आ जाए, जैसे सपोज करो यहाँ पे क्या दे दे वो आपको ये आपको इनका डिफरेंस दे दे, तो भाई दोनों आयतन है, वो दोनों स्पेयर है और स्पेयर को क्या दे दिया आपको, आयतन दे दिया। तो क्या करोगे फिर यहाँ पे क्या, कौन सा फॉर्मूला लगाओगे, तो यहाँ पे लगाओगे यार ए क्यूब माइनस बी क्यूब का फॉर्मूला। कौन सा, ए क्यूब माइनस बी क्यूब का फॉर्मूला बराबर ए माइनस बी कोष्टक ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस के ए भी लिख दोगे। ठीक है ना, ये फॉर्मूला, ये किसका, ए क्यूब प्लस बी क्यूब का, ये आपका ए क्यूब माइनस बी क्यूब का। ठीक है ना। अब क्या करते हैं हम, यहाँ पे फॉर्मूला लगाओ ए क्यूब प्लस बी क्यूब का, क्या करेंगे यहाँ पे R1 प्लस R2 कोष्टक R1 स्क्वायर R2 स्क्वायर माइनस R1 और R2 माइनस R1 और R2 बराबर 210 लिख दिया हमने। अब R1 और R2 वैल्यू क्या दिया, देखो हमको दो गोलों की त्रिज्याओं का योग कितना दिया हमको, 10 दिया। ठीक है ना, क्या दिया हमको, R1 प्लस R2 क्या दिया है, क्वेश्चन में 10 दिया है। ठीक है ना, यहाँ पे लिख देता हूँ आपको R1 प्लस R2 क्या दिया आपको, 10 दिया है क्वेश्चन में। ठीक है ना, तो यहाँ पे लिख दोगे, यहाँ पे 10 लिखोगे आप इधर 10 लिखोगे तो 1 0 कैंसिल, तो क्या बच जाएगा आपका, देखो यहाँ पे R1 स्क्वायर प्लस R2 स्क्वायर माइनस R1 और R2 बराबर 21 बच जाएगा। अब देखो अब हमको क्या करना है, अब हमको यहाँ से
यहाँ से आप आ जाओगे भाई यहाँ पे करना क्या है। अब एक तो आप एक ये भी है, देखो यहाँ पे क्या, देखो एक तो ये फॉर्मूला बनता है आपका R1 प्लस R2 का होल स्क्वायर। अब यहाँ पे लगाओगे तो यहाँ पे आप सोचो 2 नहीं है, और दूसरी बात ये भी है आपकी कि यहाँ माइनस वाला फॉर्मूला आ जाएगा, तो माइनस यहाँ करना नहीं है हमको, तो क्या करेंगे हम। अब सोचो आप क्या करोगे तो इसलिए क्या करोगे आप, इसलिए आप कुछ नहीं करना, आपको बस एक काम करना है। अब देखो ये क्या है आपको, जैसे आप सपोज करो a प्लस बी का होल स्क्वायर, थोड़ी बताता हूँ आपको। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2 ए भी होता है, ठीक है, ये होता है आपका a प्लस बी का होल स्क्वायर होता है। अब देखो यदि मैं इसमें से माइनस 3a भी कर देता हूँ, यदि मैं इसमें से माइनस 3a भी कर देता हूँ, क्या आता है, ये फॉर्मूला आ जाएगा, यानी कि यही मैं इसको ऐसे लिख देता हूँ, ठीक है, माइनस 3ab, ये किसका फॉर्मूला आ जाएगा, ये फॉर्मूला आ जाएगा, ठीक है ना। यदि मैं जैसे अब ये है, इसको ऐसे फॉर्मूला लिख देता हूँ मैं, R1 प्लस R2 का होल स्क्वायर माइनस 3R1 और R2 बराबर 21। तो आप इसको ओपन करोगे, इसको ओपन करो और इसमें ये सब्ट्रैक्ट करोगे ना, तो ये आएगा, देखो R1 प्लस R2 होल स्क्वायर आपको ओपन माइनस 3R1 और R2। देखो मैंने ये किया, आपको क्या किया मैंने, R1 R2 का स्क्वायर किया माइनस 3R1 और R2 कर दिया, क्योंकि यदि R1 और R2 का स्क्वायर करेंगे तो क्या आ जाएगा, जैसे यहाँ पे आ गया आपका R1 स्क्वायर R2 स्क्वायर प्लस 2R1 और R2 आ गया। अब 2 आ गया, हमने क्या किया माइनस 3R1 लिया है, माइनस 3R1 इसमें ऐड कर दिया, ताकि ये फॉर्मूला यहाँ पे ऐसे हम ओपन करेंगे, इसको ओपन करने के बाद जैसे 2 आ गया, तो 2R1 R2 में 3R1 माइनस से 3R1 R2 करेंगे तो क्या सब्ट्रैक्ट आएगा आपको, R1 और R2 आ जाएगा, ठीक है ना। यहाँ पर देखो R1 का स्क्वायर R2 का स्क्वायर प्लस 2R1 R2 माइनस 3R1 R2 आ जाएगा, ठीक है ना। अब क्या करेंगे हम, 2R1 R2 माइनस 3R1 R2, इसको इसमें सब्ट्रैक्ट करने क्या बच जाएगा आपका, सीधा यहाँ पे आ जाएगा माइनस R1 और R2 आ जाएगा, जो कि मैंने यहाँ पे आपको ऐसे किया, ठीक है ना। ये आपको मैंने ओपन करके बता दिया यहाँ पे क्यों लिखा हमने, कैसे लिखा, ठीक है। ये लिखने के बाद आप क्या करोगे, अब देखो R1 R2 को आपको मान दिया 10, तो क्या कर दोगे सर, 10 का स्क्वायर कर दोगे, ठीक है ना। इसका यहाँ से मिटा देता हूँ, ये आपको यहाँ से मिटा दिया। अब यहाँ पे क्या करेंगे हम, R1 R2 वैल्यू का लिख देंगे यहाँ पे 10, तो 10 का स्क्वायर माइनस 3R1 R2 बराबर 21 लिख दिया। 10 का स्क्वायर कितना हो जाएगा आपका 100 माइनस 3R1 R2 बराबर 21। अब क्या करेंगे, माइनस 3R1 R2 है, इसको इधर ले जाएंगे और 21 को इधर ले आएंगे, तो यहाँ पे हो जाएगा 100 माइनस 21 बराबर 3R1 R2 बच जाएगा। अब देखो 100 में से जाएंगे तो आपके आप देखो सब्ट्रैक्ट करना सीधा कैसे बताता हूँ। देखो जैसे यहाँ पे क्या यहाँ पे 100, यहाँ पे 21 है, तो आप क्या करो, पहले ऐसे इसको मतलब 100 के सम उसमें करो, पहले तो इसको 21 है ना, तो इसमें हमने सपोज करो 9 ऐड कर दिया, 9 ऐड कर दिया कितना हो गया 30, और 30 में 70 ऐड कर देंगे कितना हो जाएंगे 100 हो जाएंगे, यानी कि यहाँ से सब्ट्रैक्ट करने में क्या बचेगा आपका 79 बच जाएगा, ठीक है ना, इक्वल टू 3R1 और R2। अब R1 और R2 इक्वल टू 79/3, ठीक है ना। अब इसको करेंगे तो इसको डिवाइड करो, 3 2 6 1 19, 3 6 18 और 1/3, तो R1 R2 मल्टीप्लाई क्या आ गया आपका 26 से 1/3, आपको क्या आ गया R1 और R2 का ये आ गया। यदि सपोज करो आपको यहाँ से डिफरेंस दे देता कि दोनों आयतन है, इनका दोनों स्पेयर है, और दोनों स्पेयरों का आयतन दे दिया आपको, डिफरेंस आयतन जो भी देगा वो यहाँ पे दे दिया, तो आप क्या करोगे उसमें, फिर आप ये वाला फॉर्मूला लगाओगे और लास्ट में जाके इसमें क्या आ जाएगा, प्लस आ जाएगा, तो आपको क्या करना है, सीधा R1 माइनस R2 का होल स्क्वायर प्लस से क्या कर दोगे आपको 3R1 और R2 कर दोगे, ठीक है ना। इस पे बेस जो नेक्स्ट क्वेश्चन होगा, अगला क्वेश्चन वो मैं आपको इसी पे बेस लेके आऊंगा। इसमें क्या करूंगा, अगला जो क्वेश्चन होगा आपका उसमें AQ माइनस BQ को फॉर्मूला बेस आपको क्वेश्चन तैयार होगा, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो नए कंसेप्ट के साथ में।